तो किसानों से जुड़ी हुई दो बड़ी घोषणाओं का जिक्र अश्विनी वैष्णव कर रहे थे। कुल मिलाकर संजय हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन एक और फैसला कैबिनेट में लिया गया, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और वो फैसला क्या है? वो फैसला है रेलवे से जुड़ा हुआ। रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा, यानी कि इस बार उनकी दिवाली बम्पर होने वाली है। 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारी हैं और 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को इस बोनस का 78 दिन के बोनस का फायदा होने वाला है। सरकार ने ये संकेत भी कैबिनेट में दिए हैं और रेलवे के तमाम कर्मचारी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। लिहाजा इस बार की दिवाली उनकी बेहतर बनने वाली है। हालांकि बोनस की मांग लंबे समय से चल रही थी, लिहाजा बोनस की घोषणा हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। हमारे सहयोगी संजय शर्मा की नजर इस पर लगातार बनी हुई थी। संजय के हम पास चलेंगे। संजय, दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में तो मतदान खत्म हो चुका है, बस इंतजार परिणामों का है 8 तारीख को। लेकिन हरियाणा पर नजर सबकी है और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति, हरियाणा का चुनाव किसानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। सरकार ने भी एक बड़ा संकेत दिया है कैबिनेट में। क्या संकेत है और उस संकेत का असर क्या किसानों पर पड़ेगा? देखिए, बड़ा फैसला है। जिस तरह से हमने मोदी सरकार का फैसला देखा है, कहा यह जा रहा है कि किसानों के लिए बड़ी 2 योजना लेकर के आए हैं, जिनसे किसानों की आय स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। साथ ही साथ उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेने की बजाय दूसरी तरीके से उनको सहायता देने की कोशिश की गई है। 1 लाख करोड़ की 2 नई योजनाएं किसानों के लिए शुरू की गई है। तो ये एक बड़ा फैसला है। इसको आप चुनाव से अगर जोड़ करके देखना चाहेंगे तो हाँ, हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और सबसे ज्यादा असर अगर देखा जाता था तो पंजाब के बाद हरियाणा में किसान आंदोलन का असर देखा जाता था। तो आप कह सकते हैं कि अगर चुनावों को ध्यान में रख करके लिया गया फैसला तो जी हाँ, क्योंकि इस तरह की जो अमूमन जो घोषणाएं होती हैं मनोज, वो घोषणाएं होती हैं दिवाली के आसपास होती हैं। अभी भी दिवाली के आसपास एक घोषणा बची हुई है, जब केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ने की घोषणा होगी, तो वो दिवाली के आसपास सरकार कर सकती है। लेकिन रेलवे कर्मचारियों को जिस तरीके से 78 दिनों का बोनस दिया गया है, वो लंबे समय से उनकी मांग थी, जिसको सरकार ने पूरा किया है। लेकिन उसकी टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं। विपक्षी दल भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होनी है। तो कह सकते हैं कि इस पर राजनीति जरूर होगी। लेकिन हाँ, ये बड़े फैसले हैं किसानों के लिए और रेलवे कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल संजय, आप सही कह रहे हैं कि बड़े फैसले हैं किसानों के लिए और रेलवे कर्मचारियों के लिए। जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव दो बड़ी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे और दोनों ही योजना किसानों से जुड़ी हुई है, और ये भी कह रहे थे कि जो मिडिल फैमिली है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी थाली में जो भोजन होता है, जो खाद्यान्न होता है, सरकार का ध्यान उस पर है। लंबे समय से ये बातें तो चली आ रही हैं कि हम खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। हर बार संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में, किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात हो, यही कहा जाता है कि जो खेती है किसानों की, उसको हम फायदे का धंधा बन पाएंगे। लेकिन वो फायदे का धंधा बन नहीं पाता है। चुनिंदा कुछ लोग हैं, चुनिंदा राजनेता हैं, उनकी जो शीट, उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं, जो फाइल करते हैं, उसमें तो खेती फायदे का धंधा होती है। लेकिन जो गरीब किसान हैं, जो खेतों में हल जोतता है, उसके लिए खेती फायदे का धंधा नहीं है। उसके लिए खेती आज भी मुसीबत का धंधा है। वो आज भी संघर्ष कर रहा है, वो आज भी कर्ज ले रहा है और जितनी उसकी आय होनी चाहिए वो आय हो नहीं पा रही। अब इसे क्या कहें? सरकार अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं छोड़ रही है। दो बड़ी घोषणाओं का जिक्र हुआ है, लेकिन इसे हम क्या समझे, क्या कहें? देखिए, किसानों की हालत जस्ट की तस है। कई सारी घोषणाएं होती है। हालांकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाई गई, कई सारी फसलों की बढ़ाई गई है। ये भी कहा गया है कि हमने 1.5 गुना एमएसपी कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हालत जस की तस है, क्योंकि उनको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे मौसम की मार कहें, चाहे महंगाई की मार कहें, कभी खाद महंगे हो जाते हैं, कभी बीज महंगे हो जाते हैं, कभी किसी तरीके से तूफान आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती, कभी आंधी पड़ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह की कई सारी चुनौतियां हैं जिनका कि किसानों को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी भी खेती किसानी कभी भी फायदे का सौदा नहीं बन पाई। अभी भी किसान की हालत वही है, जस की तस है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि किसानों की जी। आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात जरूर हुई है,
लेकिन किसान वहीं की वहीं है। किसानों की हालत अभी भी जस की तस बने बिल्कुल, हुए ये हैं। बड़ा सवाल है हालांकि तब दाव जबकि जबकि बिजली पर सब्सिडी है, खाद पर सब्सिडी है, तमाम ऐसी और सुविधाएं हैं, उन पर सब्सिडी देने की बात कीजिए। कर्ज कई जगह तो बहुत सारी फ्री की बात होती है। लोन कई जगह माफ़ किया जाता है, कई जगह लोन पर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो माफ़ किया जाता है। बावजूद आज भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक अच्छे संकेत दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा इलाका, एक बड़ा क्षेत्रफल है, बड़े राज्य हैं जहाँ पर किसानों की स्थिति अब भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय का, जो विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं